में आज इस वक्त आप जो लेवल देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 14 मई के आसपास इसने करीब 2260 का एक हाई बनाया था, आप उसके ऊपर निकल गए हैं। तो आमतौर पे हमारे एक्सपर्ट जो कहते हैं ना हायर टॉप हायर बॉटम या लोअर टॉप लोअर बॉटम, तो ये आपको एक हायर टॉप बनता हुआ साफ तौर पे इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। और ये लीडर है एक तरह से, जिसको हम कहते हैं बेल वेदर, कि अगर आपको एनबीएफसीज में तेजी देखनी है तो बजाज फाइनेंस जरूर चलना चाहिए। और ये जिस तरह के वॉल्यूम है देखिए 1,67,00,000, वो आपका हौसला बढ़ाते हैं। नजर डालिए इस पे। पालवे जी, क्या टारगेट बनते हैं आपके बजाज फाइनेंस में, और जो पोजीशंस हैं पहले की कैसे ट्रेल करेंगे, क्योंकि हमारी नजर तो इस पे बिल्कुल बॉटम से बनी हुई है और 2 दिन से तेजी के कॉल दे रहे हैं। जी हाँ प्रदीप जी, बिल्कुल हम इस पे रिकमेंडेशन कंटिन्यू है। और मुझे लग रहा है कि जिस जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बना है और जो रिवर्सल इसने दिखाया है, इसमें 2350 से 2400 तक के टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिलना चाहिए। और जिस तरीके से बाइंग एक्शन हुई और जो शॉर्ट कवरिंग एक्शन कल के सेशन में देखी थी, आज इसमें एक एक्सटेंडेड बाइंग देखने को मिल रही। मुझे लग रहा है बिल्कुल 2400 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करें। करंट लेवल से जो पोजीशन लोअर साइड पे बनाई हुई है, उसमें अब यहाँ से स्टॉप लॉस को 2250 के आसपास ले आना चाहिए और 2400 के टारगेट इसमें एक या दो ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखना चाहिए। 2400 के टारगेट एक या दो सेशन में आपको आते हुए दिखाई देंगे इस स्टॉक पे। और शैल जी इशारा कर रहे हैं कि आईएफबी इंडस्ट्रीज देख लीजिए, नजर डालिए उस स्टॉक पे। ये था मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक पिछले हफ्ते ही, और खरीदारी की राय हमने आपको दी थी। और देखिए ये वॉशिंग मशीन एसी बनाने वाली कंपनी है, और आज आपने सुना कि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि देश में बने हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। और ये जो कंपनी है ये देश में ही कारोबार करती है, यहीं पे ये सारे प्रोडक्ट बनाती है, और उसका फायदा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से अनलॉक की स्टोरी आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, लोग जिन चीजों की खरीदारी कर रहे हैं, ये बात हम आपको तभी से कह रहे थे पिछले हफ्ते से, कि देखिए जब दुकानें खुलेंगी तो लोग क्या खरीदेंगे, और ये व्हाइट गुड्स की डिमांड आपको बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलेगी। तो इस आज भी आप देखिए, अगर आपकी पिछले हफ्ते की पोजीशन है, अगर आपकी कल की पोजीशन है, कल भी हम इस पे बात कर रहे थे, तो हर हाल में आपका मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज गैप के साथ खुला है और टिका हुआ है। नजर डालिए जरा इस स्टॉक पे। प्रदीप हुच्चंदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप बताइए, आप क्या देखते हैं इस चार्ट पे, और आपके टारगेट क्या होंगे? नमस्कार प्रदीप जी। एकदम बढ़िया स्टॉक है, और जो लेवल पे आपने पकड़ा है वो एकदम सही है, क्योंकि स्टॉक ने जो हाई बनाया था 21 अप्रैल को 495 का, और उसके बाद ये करीबन सवा डेढ़ महीने की कंसोलिडेशन के बाद 34 डीएमए को टेस्ट करके आया, और वहां से एक अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इसका जो अप्रैल में टॉप बना था 495 का, वो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट बनता है। ऑन द लोअर साइड जो इमीडिएट सपोर्ट है अर्ली चार्ट्स पे, वो 394 के आसपास है। तो इसी स्टॉप लॉस के साथ इसको बाइंग की जा सकती है, और 495 का इसमें टारगेट रहेगा। जी ऐसा करते हैं डायरेक्टर साहब, आप आईएफबी इंडस्ट्रीज को जरा साइड पर रखिए स्क्रीन पर, और देखिए किस तरीके की तेजी आपने वोल्टास में आती हुई देखी है, ब्लू स्टार में आती हुई देखी है, सिम्फनी में आती हुई देखी है, जॉनसन कंट्रोल और वर्लपूल। पूरा का पूरा ब्राउन गुड्स का जो हमारा लिस्टेड स्पेस है, वहाँ पर आप बेहतरीन तेज़ी देख रहे हैं। ये देखिए वोल्टास कुछ समय पहले 400 450 रुपये के आसपास था, आपके सामने आज 544 का प्राइस है। डायरेक्टर साहब, अगर आप लंबी अवधि के चार्ट्स दिखाएंगे तो बेहतर होगा, अगर लोगों को समझ में आएगा किस हिसाब से स्टॉक आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट ना दिखाएं, आप ज़रा एक आध हफ्ते की चार्ट्स दिखाएं इन सारे स्टॉक्स की। आपके सामने 474 रुपये पर ब्लू स्टार बहुत शांति से बैठा हुआ था, यहाँ पर अब आप 544 का प्राइस देख रहे हैं। वोल्टास में भी इसी तरीके की आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है। जो आप लास्ट एक हफ्ते का रैली देख रहे हैं, वही रैली आपको आईएफबी इंडस्ट्रीज़ में भी आती हुई दिखेगी। 427 का प्राइस है, और यहाँ पर आपने जो इंट्राडे लो देखा है वो है 408। वॉल्यूम शानदार आपके सामने, लगभग 1,68,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं, जो कि 20 दिन की एवरेज से डबल है। डायरेक्टर साहब, अब आप दिखाइए आईएफबी इंडस्ट्रीज़ का चार्ट, जहाँ पर अब वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रदीप जी ने आपको इस पर राय ऑलरेडी दी, हमारे साथ पालविया साहब भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, किस तरीके से आप आईएफबी इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं? बहुत शानदार ब्रांड्स और बेहतरीन प्रोडक्ट्स इनके। मेरे ख्याल से पालविया साहब का जो फ़ोन कनेक्शन है वहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, हम दोबारा उनको रिकनेक्ट करते हैं। आईएफबी इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ ही रहेगा, इस पर थोड़ी देर में बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल ज़रा नज़र डालते हैं एफएनओ में कहाँ आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है।
डायरेक्टर साहब जरा गैस अथॉरिटी ऑफ का प्राइस दिखाइए। गेल इस वक्त 96 रुपये 25 पैसे चल रहा है, जो प्रीवियस हाई था वो कट चुका है 95 रुपये का, और यहां पर आप काफी अच्छी तेजी आते हुए देख रहे हैं। गेल का स्टॉक देखते हैं और उसके बाद नजर डालेंगे जुबिलिएंट फूड्स पर, जो आपको 1712 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गैस अथॉरिटी 5% ऊपर। प्रदीप जी, आपकी राय गैस अथॉरिटी पर 96 से 5 पैसे नीचे। अपने 34 डीएमए के आसपास काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, और यहाँ से इसका जो फ्रेश ब्रेकआउट आज जो आया है, तो उसके बाद मेरे हिसाब से इसमें जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन इसका जो वीकली चार्ट्स पे 34 वीक मूविंग एवरेज है, जो करीबन 108 रुपए के आसपास आती है, तो वो एक पोजिशनल टारगेट रहेगा, बड़ा टारगेट रहेगा। ऑन द लोअर साइड जो 34 डीएमए है वो करीबन इसकी 89 के आसपास अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, तो उसी स्टॉप लॉस के साथ गेल को बाय किया जा सकता है। तो गेल पर आपके लिए एक कॉल फिलहाल प्रदीप होचंदानी की ओर से आता हुआ। और अब चलिए मैं बताता हूं आपको मेरा आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। तो आईएफबी पर अभी अभी आपने नजर डाली थी, और मैं एक ऐसा ही स्टॉक आपको बता रहा हूं जो यहां से अगले कुछ दिनों तक आपको शानदार रिटर्न कमा कर दे सकता है। वो स्टॉक है आईटीआई, और यहां पर मेरे टारगेट्स हैं 110 रुपए के। ये एक ऐसा पीएसयू स्टॉक है, यहां पर जब भी एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखता है तो हम आपको खरीदारी की राय जरूर देते हैं, और ये आपको ऊपर के टारगेट हासिल करके दिखाता है। हालांकि इमीडिएट टारगेट हम आपको 110 रुपए के दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं कि 2 साल पहले हमने यहां पर 160 रुपए तक के लेवल्स देखे थे, और मुमकिन है कि इस बार आपको वो तेजी फिर से लौटती हुई दिखाई दे। क्यों? क्योंकि सरकार ने, आज ही आपने रविशंकर प्रसाद जी को सुना होगा, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च की है। इनफैक्ट 3 अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, और देश में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये योजनाएं सरकार की ओर से बनाई गई हैं। अब आईटीआई जो है ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें लगातार पिछले 6 सालों से, जी हां 6 सालों से, और 6 साल मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मोदी सरकार को 6 साल हुए हैं, और जब से मोदी सरकार आई है तब से उन्होंने लगातार आईटीआई को ट्रांसफॉर्म किया है। और ये एक बंद होती सी कंपनी थी, लेकिन आज ये कंपनी हर स्कीम में, हर प्लान में फोरफ्रंट पे है, जो इक्विपमेंट्स बनाती है देश के अंदर। और सरकार की जो पूरी कोशिश है, जो संदेश आपको गृह मंत्री जी ने कल शाम को दिया, प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह दिया, कि देश में बने हुए इक्विपमेंट्स का, देश में बने हुए मशीन्स का, देश में बने हुए कल पुर्जे का, देश में बनी हुई चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो इस रास्ते पर आगे बढ़ती हुई नजर आई है लगातार। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा अंदाजा देता हूं, आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बार बार 6 साल और बार बार सरकार की योजनाओं से इसको जोड़ रहा हूं। 2014 में मोदी सरकार आई थी, ठीक है। 2015 के साल में इस कंपनी की नेटवर्थ थी -65 करोड़। ये निगेटिव नेटवर्थ में कंपनी चली गई थी, सिक हो गई थी, बंद होने वाली थी। आज पिछले सितंबर के जो ताजा आंकड़े मैं हासिल कर पाया हूं, मार्च के आंकड़े मुझे नहीं मिले अभी, कंपनी की ओर से वो रिलीज नहीं हुए हैं, 1267 करोड़ रुपए इसकी नेटवर्थ हो गई। तो 1300 करोड़ रुपए की नेटवर्थ जमा हुई है। ये नेटवर्थ ऐसे जमा नहीं होती पेपर पे, ये शेयर के दाम बढ़ने से नहीं होता। ये आप साल दर साल मुनाफा कमाते हैं, उसको एक्यूमुलेट करते हैं, तो वो नेटवर्थ में दिखता है, तब वो बुक वैल्यू में दिखता है। तो नेगेटिव बुक वैल्यू वाली कंपनी पॉजिटिव बुक वैल्यू में, पॉजिटिव नेटवर्थ में आती हुई ट्रांसफॉर्म होकर नजर आई है आपको इन सालों के अंदर। 2015 में कंपनी की सेल थी 575 करोड़ रुपए, और पिछले 4 क्वार्टर्स का टोटल अगर आप निकालें तो 2040 करोड़ रुपए की सेल्स आई है। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से इस कंपनी में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया। अभी हाल के दिनों में आपने ये खबरें सुनी होंगी कि ये पीपीई किट्स बना रहे हैं, ये इक्विपमेंट्स बना रहे हैं जिससे कोरोना से लड़ने के लिए मदद मिले। वो सारी चीजें तो आपको अलग से होती हुई दिखाई दे रही हैं, और वो भी आपको ये रीइंफोर्स कर रही हैं कि दरअसल ये कंपनी सरकार की हर योजना में, हर प्लान में किस तरह से लीड करती है, और कितनी डायनामिक तरीके से आपको इसमें ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होती हुई, एग्जीक्यूट होती हुई नजर आती है। यही वजह है कि हम इस स्टॉक पे लगातार नजर रखते हैं, और यही वजह है कि मैं आज भी आपको फिर से इस स्टॉक पे खरीदारी की राय दे रहा हूं। आईटीआई के लिए मेरे इमीडिएट टारगेट है 110 रुपए के, लेकिन आपको इससे ऊपर के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। इसकी पूरी उम्मीद इस बार आपको करनी चाहिए।